न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 4 अक्टूबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी की पुलिस से हुई झड़प। प्रियंका गांधी ने कहा, पहले वारंट दिखाओ। लखीमपुर खीरी की घटना पर मचा बवाल। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कार्रवाई न होने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। मनीष गुप्ता हत्याकांड में गोरखपुर पहुंची एसआईटी टीम, मामले की कर रही है बारीकी से जांच। कोरोना फ्री हुई काशी, 1.5 साल बाद नहीं मिला एक भी मरीज। होम आइसोलेशन का एक मरीज भी हुआ ठीक। एसएससी ने तय किया, साल 2021 के आखिर तक जरूरी परीक्षाएं कराने के साथ साथ रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से लखीमपुर जा रही प्रियंका को कई घंटे की आंख मिचोली के बाद सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर जाने की कोशिश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस के बीच रात भर लुका छुपी का खेल चलता रहा। आधी रात के करीब प्रियंका गांधी जैसे ही लखनऊ के अपने घर से निकली, उनकी लखनऊ पुलिस से नोक-झोंक हो गई। प्रियंका को रोकने पहुंची पुलिस से प्रियंका ने सवाल पूछा कि उन्हें किसके आदेश से रोका जा रहा है, उनके पास आदेश कहां है। ऑर्डर न मिलने पर प्रियंका पैदल ही चल पड़ी। प्रियंका गांधी घर से निकली तो उनके काफिले को लखनऊ से निकलते ही इटौंजा इलाके में पुलिस ने रोकने की कोशिश की। सड़क पर ट्रक खड़े कर गाड़ियां लगाकर रोका गया। उनका सुरक्षा काफिला तो वहां रुक गया, लेकिन प्रियंका की गाड़ी पुलिस को चकमा देते हुए आगे निकल गई। प्रियंका को फिर सीतापुर में टोल पर रोकने की घेराबंदी पुलिस ने की, लेकिन यहाँ भी प्रियंका पुलिस को चकमा देकर किसी दूसरे रूट से निकल गई। रात भर पुलिस और प्रियंका के बीच लुका छिपी का ये खेल चलता रहा, लेकिन घंटों की लुका छिपी के बाद आखिर उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी और पुलिस के बीच हुई नोक-झोंक की ये कुछ झलकियां। मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो। हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हमें हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है, लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे। हो, इसमें दिखाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई झड़प में 8 लोगों की मौत के बाद मामला बेहद गर्मा गया है। लखीमपुर में किसान रात से धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, वो धरना जारी रखेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत सुबह 4:30 बजे के करीब लखीमपुर पहुंच गए थे और उन्होंने लखीमपुर के एक गुरुद्वारे में किसानों की कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई।
बैठक से पहले राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बैठक के बाद ऐलान कर दिया है, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल लखीमपुर में धारा 144 लगा दी गई है। नेताओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम होना तय बताया जा रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, घटना दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। आज अखिलेश का लखीमपुर खीरी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासन ने अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने भी आधी रात के करीब घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया। उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगाकर उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी लखीमपुर जाने से रोका गया। संजय सिंह को लखीमपुर जाते समय सीतापुर में रास्ते में रोका गया। चंद्रशेखर आजाद रावण को भी सीतापुर में अरेस्ट कर वापस लखनऊ भेजा गया। इस पूरी घटना पर राकेश टिकैत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4 लोग जो गांव जो बुला कर भी जाए थे, 4 लोग उनकी भी गाड़ी पलटने से डेथ हुई है। 4 किसान भी वहाँ पे मरे हैं और जो और लोग थे घायल है करीब 10 से ज्यादा। सर पूरा तो डिमांड आपकी जो है षड्यंत्र हादसा नहीं है, षड्यंत्र है। जो मांग है अगर वो पूरी नहीं होती है देखेंगे वही चर्चा कर लग रहे बात करेंगे। सर किस तरह की जांच की मांग करते हैं? अरे जांच तो 10 दिन पहले करे, वो बनते ही वो बयानबाजी कर रहे, आगे नहीं किसानों को देखूंगा। अरे बना दिया तो किसानों को कहीं को देखे भाई, क्या किसानों से वो है तो पूरा परिवार हो जाता है ना। सर वहाँ करेंगे जाकर? हाँ वहाँ जाकर करेंगे हम। 4 लोग डेथ तुंद की हो रही वहाँ पे ही रखे हुए हैं वे, जब तक इंसाफ में मिलता उनका जब तक वहीं रहेंगे। तो क्या किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए? हाँ किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए आए। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी टीम कुछ दिनों तक गोरखपुर में ही रहेगी। होटल कृष्णा पैलेस में टीम ने शनिवार की शाम 4 बजे पहुंचने के बाद रात 10 बजे तक साक्ष्यों को जुटाया। टीम ने तीसरे फ्लोर पर स्थित कमरा नंबर 512 से लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक केमिकल डाला। केमिकल डालते ही धो दिए गए नाखून के धब्बे उभर आए। इस बीच मानसी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि मनीष बेसुध हाल में थे। आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और कर्मचारियों से कहा था कि चेकिंग के दौरान गिरने से नाक से खून आ रहा है, ट्रीटमेंट कर दें। कृष्णा पैलेस होटल में एसआईटी की टीम बारीकी से मामले की छानबीन कर रही है। एसआईटी टीम ने बहुत ही बारीकी के साथ साक्ष्यों का संकलन करने के बाद उभरे हुए खून के धब्बों के ऊपर प्लास्टिक लगा दी है। गोरखपुर पहुंची एसआईटी टीम को लीड कर रहे एसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि टीम अभी कुछ दिनों तक परीक्षण करेगी, जिससे जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जा सके। वहीं अस्पताल की ओर से सीसीटीवी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें आरोपी उप निरीक्षक अजय मिश्रा आगे और पीछे वर्दी में आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित ने बताया कि वे रात में अस्पताल में नहीं थे, लेकिन जब वे सुबह अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि मनीष गुप्ता को उनके अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि मनीष का बीपी पल्स मिल नहीं पाने की वजह से उन्हें 10 मिनट के अंदर ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जिस वक्त उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया उस समय उनके मुंह पर खून लगा हुआ था। वे उस समय बेसुध हाल में थे। सीसीटीवी के डीवीआर को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है।
काल में 1.5 साल बाद रविवार को काशी पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गई है, जहां पिछले 12 दिन से कोई कोरोना मरीज नहीं मिला है। वहीं पहले से होम आइसोलेशन में रहने वाले एक मरीज को रविवार को स्वस्थ घोषित कर दिया गया। वाराणसी में कोरोना का पहला मरीज 21 मार्च 2020 को चितौरा में मिला था। इसके बाद शुरुआती दिनों में तो मरीजों की संख्या कम रही, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 2020 में 21 मार्च से 30 मई तक केवल 182 मरीज मिले, जबकि जून में 314 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके साथ ही मरीजों के मरने का आंकड़ा भी बढ़ता गया। अगर पूरे 1.5 साल की बात करें तो जिले में एक दिन में 2700 से 2800 नए मरीज मिले थे, जबकि 6 से 8 मरीजों की मौत एक दिन में हुई। धीरे धीरे संक्रमण का असर कम होता गया। इधर 12 दिन से तो एक भी मरीज नहीं मिल रहा है। होम आइसोलेशन में एक मरीज था। रविवार को उस मरीज के स्वस्थ होते ही काशी कोरोना मुक्त हो गई। अब तक जिले में 82,396 मरीजों में से 81,623 के डिस्चार्ज, 773 की मौत के बाद अब कोई भी संक्रमित मरीज नहीं है। रविवार को जिले में 2,962 सैंपल जांच के लिए दिए गए। अब भी 1648 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। सीएमओ डॉक्टर बीबी सिंह ने बताया कि करीब 1.5 साल बाद ऐसा दिन आया है जब जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। ऐसे में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। सजगता, सतर्कता ही कोरोना से बचाव है। जिले में सोमवार को मेगा टीकाकरण अभियान चलाकर 193 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए रविवार रात 8 बजे से ही कोविन पोर्टल पर लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है। आधे घंटे में ही स्लॉट भर गए। सीएमओ ने बताया कि 3 केंद्रों पर केवल दूसरी डोज, जबकि महिला और अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल बूथ पर भी टीकाकरण होगा। एसएससी ने अभ्यर्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रुकी हुई भर्तियों को निस्तारित करने के साथ परिणाम जारी करने की संभावित तारीख तय कर दी है। यह तारीख के अनुरूप ही परिणाम जारी करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके तहत वर्ष 2021 के अंत तक महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने के साथ साथ परिणाम भी जारी किए जाएंगे। एसएससी ने 31 अक्टूबर को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम व कांस्टेबल दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का परिणाम जारी करेगा। वहीं 30 नवंबर को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 और जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 2 का परिणाम जारी होगा। इसी प्रकार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 का परिणाम 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2020 पेपर 1 की परीक्षा 5 से 10 अक्टूबर तक कराएगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 21 और 22 अक्टूबर को लिया जाएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 का स्किल टेस्ट 3 नवंबर को लिया जाएगा। इसके बाद 11 से 15 नवंबर तक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2020 चलेंगी। कांस्टेबल जीडी, CAPAFS, NIA, SSF और राइफलमैन जीडी असम राइफल्स परीक्षा 2021 का आयोजन 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।